सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 विथ एग्जांपल, 13.2 विथ एग्जांपल बनाया। 13.2 में हमने आपको वॉल्यूम के रिगार्डिंग बातें बताई। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 13.3 सारे एग्जाम्पल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का। इस वीडियो में हम आपको जितने भी एग्जाम्पल है उसको बताएंगे और थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारे वीडियो से पहले देते हैं वो बताएंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में और इसके एग्जाम्पल में आपको फिर से वॉल्यूम की बात करनी है, ठीक? यानी इस पूरे एक्सरसाइज में हमें वॉल्यूम के बारे में बात करनी है। कुछ नई चीजें हैं जो समझाएंगे हम आपको कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, वॉल्यूम की ही क्यों बात करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग निकालना हो, किसी की भी वॉल्यूम निकालनी हो, तो हमने आपको एक तरीका बता दिया ऑलरेडी कि आप बेस की एरिया को निकालो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, जो मिल जाएगा वो उस चीज के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे अगर हमने क्यूबॉइड बनाया, क्यूबॉइडल शेप आप जानते हो कुछ ऐसा होता है। ये हमने क्यूबॉइडल शेप बना ली। अब क्यूबॉइड में आप जानते हो कि इस वाले पोर्शन को आप लेंथ बोलते हो, इसको ब्रेथ बोलते हो और ये हाइट होती है। अब इसकी बेस कैसी है देखो तो, ये वाली पोर्शन क्या है? बेस है। और बेस कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी बेस की एरिया हो गई लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ। और हाइट क्या है? h। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच। अगर इसी की जगह हमने क्यूब लिया होता तो आप क्यूब बनाते स्क्वायर की मदद से, क्यूबॉइड को आप रेक्टेंगल की मदद से बनाते हो। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो तो 5 मिनट स्किप कर सकते हो। आप जानते हो कि क्यूब में L बराबर B बराबर H, तीनों बराबर होता है, तीनों चीजें सेम होती है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो सबको हमने A मान लिया सेंटीमीटर में। तो अगर लेंथ A सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी A सेंटीमीटर है और हाइट भी A सेंटीमीटर है। अब इसका बेस कैसा दिख रहा है? स्क्वायर के शेप में। अगर सही से बनाओगे तो बेस आपको दिखेगा स्क्वायर के शेप में। और स्क्वायर की एरिया हम जानते हैं होता है साइड इंटू साइड, दैट इज साइड को हमने A लिया है तो A इंटू A। और हाइट भी क्या है? A है। तो यहां से आप कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A क्यूब, दैट इज A इज द साइड होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। फिर हमने आपको सिलेंडर के बारे में बताया था। तो हमने बोला था कि सिलेंडर ऐसा बना होता है। अब इसकी बेस कैसी दिख रही है? सर्कुलर। और सर्कल का एरिया कैसा होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसकी हाइट को सपोज हमने h माना है तो इंटू h। इसी के बाद हमने कोण बताया था आपको। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होते जा रहा है, जो बेस की एरिया लिख रहा है और उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर रहा है, एंड दैट वुड बिकेम द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब। अब नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह जो दिया गया है 22/7, या अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो 3.14, जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज करेंगे। अगर मेंशन नहीं है तो जो मन है वो वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर कोण है हमारे पास तो कोण कुछ ऐसा बनता है और इसकी हाइट सपोज मान लो ये है। इसकी भी बेस कैसी है? पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर बेस है। और इसकी हाइट जो होती है हमने बताया था, इट्स हाइट इज 1/3 द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इसलिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर हमने आपको बताया था स्फीयर एंड हेमी स्फीयर के बारे में। ये पोर्शन इरेज कर देते हैं। एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th ऑल एग्जांपल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर हमने आपको बताया था स्फेरिकल शेप के बारे में। तो स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में हमने आपको बताया था कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद कर लो, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर ये याद है आपको तो आप हेमी स्फीयर के वॉल्यूम को लिख सकते हो कि स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होगा, यानी 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से 2 2 जा 4, यानी ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। और इन सब शेप के वॉल्यूम के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमी स्फीयर आता है। और यही हमें पढ़ना है क्लास 10th में। इसके रिगार्डिंग आप ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन, हमने इंट्रोडक्शन भी बनाया था, फिर भी हमने आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दे दिया। अब देखो इस एक्सरसाइज की क्या बात है, इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो इस एक्सरसाइज में बेहतरीन क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है तो वॉल्यूम का ही एक्सरसाइज। वॉल्यूम की एक्सरसाइज में हमने आपको बोला था पुट द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट, बोला था ना। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको, अगर आपने 13.2 देखा होगा तो आपने बोला था हमने आपको कि जब भी आपको वॉल्यूम निकालना हो तो पहले शेप को ड्रॉ करो, शेप को ड्रॉ करो,
जो भी फिगर दिया गया उसके फिगर को ड्रॉ करो और उस फिगर को देखो और उसमें जो भी आपके पास शेप दिख रहा है उन सारे शेप का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो। ठीक, उसमें देखना नहीं है एरिया की तरह की कर्व लग रहा है या लेटरल लग रहा है, ये सब चीजों को ध्यान नहीं देना था। ये हमने ऑलरेडी 13.2 में डिक्टेट किया है आपको। अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो डायरेक्ट यहां से भी समझ सकते हो। अब देखो इस एक्सरसाइज की जो सवाल है वो ये है कि सपोज मान लो ये हमारे पास क्लॉथ है, ये है जिसे हम बोर्ड को साफ करते हैं। अब ये ऐसे फैला हो या ऐसे मोड़ के रखे या ऐसे मोड़ के रखे या ऐसे मोड़ के रखे, हर केस में, या ऐसे इसको मोड़ कर ऐसे 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 पूरा कर दे, हर केस में याद रखना कि जब भी कोई चीज मेल्टेड हो, मेल्टेड एंड रिकास्ट, मतलब सपोज मान लो आपने इस शेप को लिया और इस शेप को पहले एक स्क्वायर का शेप बना लिया, फिर आपका मूड चेंज हुआ, इसको बीच से मोड़ दिया और इसको आपने रेक्टेंगुलर शेप दे दी, फिर मूड चेंज हुआ, थोड़ा सा और मोड़ के इसको ऐसे गोल करके सर्कुलर शेप दे दिया। यानी जब भी कोई चीज मेल्टेड एंड रिकास्ट होगी या शेप को बदला जाएगा, जैसे मान लो एक क्ले के थ्रू, क्ले समझते हो ना, मिट्टी समझते हो ना, मिट्टी के थ्रू अगर आपने किसी मिट्टी को लिया और उस मिट्टी के अमाउंट से एक कोन तैयार कर लिया, ऐसे मिट्टी भर भर के कोन तैयार कर लिया, फिर सेम अमाउंट ऑफ मिट्टी को ऐसे ऐसे तोड़ दिया और उससे स्फीयर बना लिया। इन दोनों केसेस में अगर अमाउंट ऑफ मिट्टी, अमाउंट ऑफ क्ले सेम है तो इन दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। यानी जब भी कोई चीज मेल्टेड एंड रिकास्ट या रीशेप किया जाएगा किसी एक शेप को, सेम चीज को तोड़ ताड़ कर अगर दूसरी चीज बनाई जाए, जैसे आप अगर दुकानदार के पास जाते हो, जैसे सोने वगैरह के दुकान में जाते हो तो क्या करते हो, कुछ अमाउंट ऑफ सोना ले जाते हो सकता है अगर कोई गर्ल्स है उसके नाक का सोना है या कान का है या गले का हार है, उस सोने को क्या बोलते भैया, इस सोने को मिलाकर, इस कान वाले नाक वाले सबको मिलाकर एक नया सा हार बना दो। तो यानी वो क्या, उसमें जब आप जाते हो उस हार को लेने, तो जो आपने पहले सोना दिया था उसकी जो वॉल्यूम थी वो सारी चीजें बाद में भी सेम रहेगी। यानी कोई भी चीज को आप मेल्ट करो, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने क्या किया, तोड़ ताड़ दिया, सब चीजें पिघला दिया और इसके हवा में नहीं गए। सपोज ये एज्यूम करके चलते हैं हम जब वॉल्यूम बनाते हैं, जैसे मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती जली और उसकी जली हुई पोर्शन नीचे आई, हम ये एज्यूम करेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा आपको वॉल्यूम का, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि वो हवा में कुछ पोर्शन उड़ा नहीं, यानी सारा पिघल के नीचे आ गया। तो जो पहले मोमबत्ती की वॉल्यूम रही होगी, वो जो पिघल कर क्ले आया है, जो पिघल कर हमारे पास चीजें आई है, उसकी वॉल्यूम भी सेम रहेगी। आई बात समझ में? यानी किसी भी चीज का अगर आप शेप को बदल दो, कुछ भी कर दो, उसकी हमेशा वॉल्यूम सेम रहेगी। ऐसे हो तब, 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 ऐसे हो तब। यानी किसी भी चीज को अगर आप मेल्टेड एंड रिकास्ट या रीशेप करते हो सेम अमाउंट को चीज को लेकर, इसी का आपने क्या किया, फाड़ कर कुछ मान लो सपोज इसको आपने ऐसे ऐसे फाड़ लिया और शर्ट में ऐसे पैकेट लगा दिया और एक भी कपड़ा बर्बाद नहीं होने दिया, ये क्वेश्चन में इंक्लूड होंगे, तो इसकी जो वॉल्यूम पहले रही होगी वो जेब बनने के बाद जो उसकी वॉल्यूम होगी वो सेम होगी। यानी इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, स्पेशली नॉट चैप्टर, इस एक्सरसाइज के एग्जांपल में और एक्सरसाइज में अगर कोई भी चीज मेल्टेड और रिकास्ट होगी या रीशेप होगी तो उसके हर केस में उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी। ठीक है, यहां तक आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हो तो धीरे धीरे हम इसके एग्जाम्पल को बनाकर और आपको समझाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल नंबर 8 लिख रखा है, कहता है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग अ क्ले। क्ले एक ऐसा मिट्टी होता है ना, मतलब जो आपस में चिपक, जिससे कोई भी शेप बना सकते हो। सिंपल मिट्टी लोगे ना तो वो टूट जाता है। क्ले होता है, आजकल देखा होगा आपने कि बच्चे जन्म लेते हैं तो उस क्ले पर उसके पैर को चिपका दिया जाता है, उसके पैर के निशान आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ मिट्टी लिया गया है जो गीला है और उससे शेप तैयार किया जा सकता है। तो एक क्ले लिया गया, क्ले एक मिट्टी का ही टाइप है, उससे एक कोन तैयार किया गया। ठीक, उस मिट्टी से भर भर के एक कोन ऐसा डिजाइन में एक बच्चे ने तैयार किया, जिसकी हाइट बनाई उन्होंने 24 सेंटीमीटर और जिसकी बेस की रेडियस बनाई उन्होंने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और चाइल्ड रीशेप इट। अब चाइल्ड को, बच्चे को मजा नहीं आया, उसने क्या किया कि उसको तोड़ ताड़ दिया और इसको तोड़कर फिर से मिट्टी ले लिया और ये सारे मिट्टी को रीशेप कर दिया इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। यानी जो अमाउंट ऑफ मिट्टी से ये बना था, जो अमाउंट ऑफ क्ले से ये बना था, उसी क्ले को तोड़कर अब क्या किया गया, एक स्फीयर बना दिया गया। अब कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस बताइए। तो आप बोलोगे कि ये सेम मिट्टी से दोनों बना है, यानी यहां से आप कह सकते हो
वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज मेड अप ऑफ क्ले इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट इज रीशेप फ्रॉम दी सेम क्ले। जो क्ले हमने यूज किया था उसी कोन को रीशेप करके स्फेयर बना दिया गया, यानी दोनों में मिट्टी सेम है, यानी दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। अब कहता है रेडियस बताइए स्फेयर का, तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम, और इसका रेडियस सपोज हमने आर डैश ले लिया, और इस स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर डैश क्यूब। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसकी रेडियस अलग होगी ना भाई, चीजें बदल जाएगी, रेडियस हाइट सब बदल जाएगी, लेकिन इन दोनों शेप का वॉल्यूम सेम रहेगा। बात समझ रहे हो ना, सेम क्ले से अगर दूसरी शेप बना दी, इसको कोन को ऐसे तोड़कर फिर से स्फेयर बना दिया, तो दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी, रेडियस हाइट वगैरह बदलेगी। तो यहां से पाई और पाई खत्म हो गया, यहां से 3 और 3 खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4 आर डैश क्यूब। अब यहां से आर रेडियस ऑफ कोन दिया गया हमारे पास, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड हाइट है हमारे पास 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 आर डैश क्यूब। यहां से इस 4 को इधर लेकर आओगे तो आपके पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, आर डैश क्यूब इज 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 24 सेंटीमीटर अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा 4। यहां से आपने 4 6 जा 24 काट लिया, यानी आपको मिला आर डैश क्यूब इज 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर। यहां से आप आर डैश इज इक्वल टू लिख सकते हो क्यूबिक रूट ऑफ, क्वेश्चन समझ गए हो, आर डैश इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्यूबिक रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर। और जब क्यूबिक रूट लेते थे, जब हमारे पास आर डैश स्क्वायर बराबर होता था, तो अंदर में हम 2 का पेयर ढूंढते थे, और जब क्यूब होता है तो 3 का पेयर निकलते हैं। तो आर डैश बराबर 3 का पेयर है 6, 3 बार 6 है, उसमें से एक 6 बाहर निकल जाएगा क्योंकि क्यूबिक रूट है। तो 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर दैट इज मेड अप ऑफ विद द सेम क्ले एंड रीशेप इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। मतलब जिस क्ले से कोन बनाया गया था उसी क्ले को रीशेप करके जब स्फीयर बनाया गया तो उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम थी। बोलो ये स्टोरी समझ में आया? इस तरह से हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, और आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती चली जाएगी और आप बात को अच्छे से समराइज और थिंक कर पाओगे। बाद बाकी हम आपको हर क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, जहां पे भी कोई डाउट होगा उस डाउट को आप को रिलेट कर सकते हो। आप इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हम आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 9th में कहता है सेल्वी हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक सेल्वी नाम का आदमी है, लड़की है, जो भी है, उसका एक घर है। सपोज हमने ऐसे घर बना लिया, सपोज कर लिया कि ये उसका घर है। घर का शेप देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इससे हमें काम नहीं है। मान लो ये उसका घर है, उसने अपने घर के ऊपर में छत पे एक टैंक बिठा रखा है, और वो टैंक कैसा है? सिलिंड्रिकल है। ठीक है सर, ऐसे टैंक लगा रखा है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प एंड अंडरग्राउंड टैंक। अगर आप गांव में रहते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप चापाकल यूज करते हो। लेकिन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो क्या होता है ना कि दिल्ली हो या मुंबई हो या कोलकाता हो, वहां पे क्या होता है, वाटर की सप्लाई आती है गवर्नमेंट के थ्रू, और वो टाइम फिक्स होता है। तो अगर मान लो इस घर में 50 लोग रहते हैं, 50% रहते हैं, तो अब ये छोटे से टैंक से तो 50% का काम चलेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, इस घर के नीचे में जमीन को ऐसे खोदकर एक अंडरग्राउंड टैंक बना लेते हैं इस जमीन के अंदर में। ठीक है, और उस अंडरग्राउंड टैंक में जो सप्लाई का वाटर आता है उसमें क्या करते हैं कि वो उसको भी भर लेते हैं और इसको भी भर लेते हैं। उसके बाद जब भी इसमें पानी खत्म हुआ, सप्लाई की जरूरत है ना, यहाँ पानी भरा हुआ है, इससे मोटर चलाया और ये पानी फिर इसमें भर गया। यानी ये बड़ा शेप का अंडरग्राउंड बहुत बड़ा बना के रखते हैं। कहता है दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प एंड अंडरग्राउंड टैंक घर के नीचे है, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। और वो जो अंडरग्राउंड टैंक है वो किस शेप का है? क्यूबॉइडल शेप का है। बना लेते हैं, मान लो एक बड़ा सा अंडरग्राउंड टैंक है जो घर के नीचे उन्होंने बना रखा है, ताकि जब सप्लाई का पानी बंद हो जाए तो इस टैंक से हम पानी भर लें। ठीक है, जिसकी डायमेंशन दी गई है, लेंथ दी गई है, दिस इंटू दिस का मतलब लेंथ है
1.57 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 1.44 मीटर और हाइट है आपके पास 95 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, 95 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, यानी 0.95 मीटर। ठीक है, यानी जो अंडरग्राउंड टैंक घर के नीचे बनाया है उसकी डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास गिवन है। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि एक चीज मीटर सेंटीमीटर में दी गई थी। इस सब चीजों को क्वेश्चन में ध्यान देना, यही कंफ्यूज कर देगा बच्चा। जल्दी जल्दी में इसको एक ही यूनिट में ले लेगा, मार्क्स कट गए, हो गया, आंसर ही नहीं मिला, सारे गलत हो गए। ठीक, तो इन सब चीज पर ध्यान देना है कि सारे यूनिट एक जैसे हैं या नहीं है। तो जो अंडरग्राउंड टैंक है ये पूरा पानी से भरा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, आगे हम पढ़ते हैं, पूरा पानी से भरा हुआ है। अब एक मोटर लगाया है यहां पे आपने, और वो मोटर इससे पानी को खींचता है और इस टैंक को भरता है। द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस, और जो ऊपर में टैंक है उसकी जो रेडियस है आपके पास, जो आर है वो गिवन है 60 सेंटीमीटर। एंड द हाइट, और ये जो ओवरहेड टैंक है उसकी जो हाइट है, मान लो इसको आर डैश मान लो और हाइट को एच डैश मान लो, वो है आपके पास 95 सेंटीमीटर। अब देखो इधर सब चीज मीटर में ले रहा हो तो इसको भी मीटर में चेंज कर लो, तो 60/100 करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, 0.6 मीटर, और इसको चेंज करोगे तो 0.95 मीटर। यानी इसकी रेडियस, जो देखो एक घर है सेल्वी का जिसने अंडरग्राउंड एक टैंक बनाया है, जिसकी लेंथ है 1.57 मीटर, ब्रेथ है 1.44 मीटर और हाइट है 0.95 मीटर। और जो घर के ऊपर टैंक लगा है, जिससे यहां पर अब इस टैंक से घर में सप्लाई वाटर जा रहा होगा, कहीं पे नल होगा वहां पानी गिर रहा होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर पानी तो जाएगा नहीं, उसके लिए मोटर लगा के इसको भरते हैं बार बार। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प after overhead tank has been filled completely with water from the sump which had completely filled. अच्छा, compare the capacity of the tank with that of sump. सबसे पहला आपको पूछता है सवाल कि मान लो, एकदम क्वेश्चन को अब अच्छे से समझ लो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हमने क्वेश्चन का सारा डाटा कंप्लीट कर लिया है, ताकि बनाने के लिए हमें जगह चाहिए। डाटा हमने लिख लिया, इसमें इस क्वेश्चन में दो बातें पूछ रही है आपसे। पहला बात पूछ रहा है कि बताइए कि पहले ये टैंक, ऊपर वाला जो टैंक है ना, ये भरा हुआ नहीं है। ठीक, अब नीचे वाला टैंक पूरा भरा हुआ है। अब आप एक काम करते हो कि जब नीचे वाला टैंक पूरा भरा हुआ था तो इसकी हाइट ये थी, जो पूरा भरा हुआ था, ब्रेथ ये थी, लेंथ ये थी। इसमें से आपने मोटर चलाया और इसमें जो पानी भरा हुआ, इससे आपने ऐसे ऐसे लेकर मोटर से इसको भरा। तो पूछता है कि अब बताइए कि इसके अंदर अब कितनी हाइट पे पानी बची है, यानी कुछ पानी तो खत्म होगा ना, बात समझ रहे हो। तो हम पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक, वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। दूसरा चीज पूछता, पहला चीज पूछ रहा था कि ये टंकी पूरा पानी से भरा हुआ, इसमें मोटर लगा के इसको भरा हमने, तो अब बताइए कि इसके अंदर कितना हाइट पे पानी बचा होगा, कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। दूसरा पूछता है कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विथ दैट ऑफ सम, यानी कहता है कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन कैपेसिटी ऑफ सम्प, जो अंडरग्राउंड टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है आपके पास, इन दोनों के कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा। और दूसरा, जब इसमें से पानी निकल के इसमें भर जाएगा तो कितनी हाइट तक पानी बचेगी। क्वेश्चन ओवरऑल समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर, पाई की जगह कहता है 3.14 लेना है, ठीक है ले लेंगे सर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक। कौन सा टैंक, ओवरहेड। पहले एक एक करके सबकी वॉल्यूम निकालते हैं। पहले इसका वॉल्यूम निकाला तो बोला ओवरहेड टैंक है कैसा, सिलिंड्रिकल का, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, क्योंकि आर डैश एच डैश माना है। तो ये पाई की जगह 3.14 इंटू आर की जगह 0.6 मीटर मल्टीप्लाइड 0.6 मीटर मल्टीप्लाइड हाइट की जगह 0.95 मीटर। ये वॉल्यूम हो गई ओवरऑल 3.14 मल्टीप्लाइड 0.6 मल्टीप्लाइड 0.6 मल्टीप्लाइड 0.95 मीटर 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 बिकेम मीटर क्यूब। ये किसकी वॉल्यूम हो गई, ओवरहेड टैंक की। अब हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम
ऑफ अंडरग्राउंड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, जिसका नाम इन्होंने संप करके कुछ दिया है। अब ये कैसा है, क्यूबॉइडल शेप का है, तो ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहां पे लेंथ है हमारे पास 1.57 मीटर मल्टीप्लाइड, ब्रेथ है हमारे पास 1.44 मीटर मल्टीप्लाइड, हाइट है हमारे पास 0.95 मीटर। यहां से आप लिख सकते हो 1.57 मीटर क्यूब, सॉरी 1.57 मल्टीप्लाइड 1.44 मल्टीप्लाइड 0.95 मीटर क्यूब। अब ये इसकी टोटल वॉल्यूम है और वाटर इसमें पूरा फिल्ड है, यानी ये कह सकते हो कि ये इनडायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ वाटर है। जो अंडरग्राउंड टैंक के अंदर में जितना पानी है वो इसके वॉल्यूम के बराबर ही है, तो इसकी वॉल्यूम हमने निकाल ली, इसकी वॉल्यूम निकाल ली। अब जब इसमें से पानी निकल के इसमें भरेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट लेफ्ट इन द टैंक आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक इज, निकालते हैं। यहां तक आप लिख लो, इरेज करें कोई पार्ट को, चल ये शेप को इरेज कर लिख लिया है आपने। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, कैपेसिटी ऑफ टैंक वर्सेस जो निकालना है ना हमें, ये इरेज कर देते हैं, यानी ओवरऑल कहानी आपको समझ में आ गई है। इस पार्ट को आप जल्दी से लिख लो ना, ताकि हम इस फिगर को इरेज कर दे, सॉल्व करके आपको दिखाएं, ठीक है। चलो इस पार्ट को अब हम हटा देते हैं, ताकि यहां से हमने सारा डाटा ले लिया है ना, हमें वहां से देख के भी पता चल जाएगा कि आर डैश क्या है, एच डैश क्या है, एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है। अब हम निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, मतलब अंडरग्राउंड टैंक, सम्प मतलब अंडर ग्राउंड टैंक आफ्टर फिलिंग ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक। देखो अंडरग्राउंड में पूरा पानी भरा हुआ था, ऊपर वाला टंकी खाली था, नीचे से पानी निकाल के ऊपर में भरा तो नीचे वाले में कुछ पानी कम जाएगा, तो वही हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द अंडरग्राउंड टैंक। तो क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ जो अंडरग्राउंड टैंक सिलेंड्रिक जो हमारे पास क्यूबॉइडल था, कैसा था, क्यूबॉइड था जो अंडरग्राउंड टैंक, उसका वॉल्यूम निकालोगे, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक है, और उसको माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, और सिलेंडर कैसा है, ओवरहेड टैंक है, तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे वाले टैंक में अब कितना पानी बचा है। तो इसकी वॉल्यूम आपके पास आई है 1.57 मल्टीप्लाइड 1.44 मल्टीप्लाइड 0.95 मीटर क्यूब, माइनस इसकी वॉल्यूम आई है आपके पास, ये आप लिख लिया होगा आपने, ये पार्ट हमने यहां पे लिख दिया, तो आप समझ गया। इसको इरेज करें, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हर पार्ट को आप लिखते चलोगे और समझते चलोगे। इस पार्ट को हमने लिख लिया, इसको इरेज कर दिया क्योंकि इसकी जरूरत पूरी हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक की क्या है, 3.14 मल्टीप्लाइड 0.6 मल्टीप्लाइड 0.6 मल्टीप्लाइड 0.95 मीटर क्यूब। अब इन दोनों में से आप देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो। पहले कॉमन ले सकते हो 1.57 मल्टीप्लाइड 0.95 मीटर क्यूब कॉमन ले लोगे, तो यहां पे बचेगा 1.57 कॉमन, 0.95 कॉमन, तो 1.44 माइनस 1.57 में जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिलेगा 3.14, तो यानी यहां पे 2 इंटू 0.6 नहीं लिया है कॉमन, 0.6 नहीं लिया है कॉमन, ये बच गया 0.95 कॉमन ले लिया। यहां से सॉल्व करोगे तो 1.57 मल्टीप्लाइड 0.95 मल्टीप्लाइड, जब इन सबको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 1.44 माइनस मीटर क्यूब, 6 6 जा 36, 2 जा 72, 0.72, यानी ओवरऑल मिल जाएगा 1.57 मल्टीप्लाइड 0.95 मल्टीप्लाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 माइनस 2 इज 2, 14 माइनस 7 इज 7, 0.72 मीटर क्यूब। ये क्या वॉल्यूम निकला, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टैंक आफ्टर फिलिंग ओवरहेड टैंक, ये इसका वॉल्यूम निकला। जब ये इरेज कर दे, ये लिख लिया होगा आपने, ये वॉल्यूम निकला। और इस वॉल्यूम में समझना, पहले पूरा पानी भरा हुआ था तो उसकी हाइट हमारे पास थी 0.95, उसकी लेंथ हमारे पास थी 1.57 मीटर, और उसकी ब्रेथ हमारे पास थी 1.44 मीटर। अब जब वो पानी कुछ खाली हो गया, यानी इस वॉल्यूम पे आ गया, तो उसकी अब हाइट बदल जाएगी ना, देखो ना,
ये टैंक अगर पूरा भरा हुआ था पहले तो उसकी हाइट ये थी, लेकिन अब इस टैंक में से पानी कुछ कम गया, तो पानी मान लो अब यही तक है, पूरा टैंक नहीं भरा हुआ, यही तक पानी भरा हुआ, तो अब इसकी हाइट कुछ कम गई, मान लो वो हाइट h डैश है। लेंथ अभी भी हमारे पास 1.57 है और ब्रेथ 1.44 है। अब पूछ रहा है कि अब बताइए किस हाइट तक पानी होगी, तो ये जो वॉल्यूम होगा इसका, जो नीचे वाला क्यूबॉइडल होगा उसकी वॉल्यूम को लिख सकते हो, लेंथ सेम रहेगा, ब्रेथ सेम रहेगा, लेकिन पानी की हाइट कुछ कम हो जाएगी ऊपर वाले टैंक को भरने की वजह से, तो वो हाइट h डैश है। और इसकी वॉल्यूम क्या निकाला आपने, ये निकाला है, यहां से लिख सकते हो 1.57 मल्टीप्लाइड 0.95 मल्टीप्लाइड 0.72 मीटर क्यूब। बोलो ये स्टोरी समझ में आया नहीं आया? मतलब पहले आपने क्या किया, जो घर था नीचे में क्यूबॉइडल शेप का टैंक था, इसकी वॉल्यूम निकाली, ऊपर में सिलिंड्रिकल टाइप का टैंक था, उसकी वॉल्यूम निकाली, दोनों को वॉल्यूम को माइनस किया तो वो वॉल्यूम मिली जो अब नीचे वाले क्यूबॉइडल शेप में बची हुई पानी है। अब पहले तो पूरा भरा हुआ था, अब इसमें से कुछ पानी ऊपर वाले सिलेंडर में भर गया, अब उसकी वॉल्यूम लिखोगे तो कहता है कितने हाइट तक का पानी बचा है, तो लेंथ तो सेम रहेगा, ब्रेथ सेम रहेगा, हाइट थोड़ी छोटी हो जाएगी, ये वाली हाइट तो अब नहीं रह पाएगी, ये हाइट तब होती जब पूरा क्यूबॉइडल भरा हुआ होता, तब तो कुछ खाली हो गया, हाइट कम हो गई। अब यहां से हाइट पूछ रहा था तो h डैश बराबर लिख सकते हो 1.57 इंटू 0.95 मल्टीप्लाइड 0.72 मीटर क्यूब अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ और ब्रेथ क्या है हमारे पास, 1.57 मीटर लिख लेते हैं, इसको डिवाइड में लाए तो 1.57 मीटर मल्टीप्लाइड 1.44 मीटर, 1 मीटर से मीटर, मीटर खत्म हो गया, ऊपर में सिर्फ मीटर बचा, 1.57 पूरा कट जाएगा। और ये इसको काट डेसिमल हट, आप देखो आपके पास बचा h डैश इज इक्वल टू 0.95 इंटू 0.72 अपॉन 1.44। इस डेसिमल को हटाओगे नीचे 100, इस डेसिमल को हटाओगे नीचे 100 और इस डेसिमल को हटाओगे ऊपर में 100, ये 100 और ये 100 कट गया, ये 72 टूजा बार में कट गया, और ये आपके पास 2 4 जा 8 2 7 जा 14.5, यानी h डैश बराबर आ गया आपके पास 47.5 मीटर अपॉन 100 है ना, नीचे में 100 बचा हुआ। इसको करोगे तो डेसिमल यहां से घसक के यहां और यहां आ जाएगा, यानी 0.475 मीटर इज द न्यू हाइट ऑफ द वाटर दैट इज लेफ्ट इन द टैंक। बोलो समझ में आया? दूसरे में कहता है कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन कैपेसिटी ऑफ संप, जो संप अंडरग्राउंड टैंक था उसका कैपेसिटी बताइए क्या होगा, यहां तक नोट डाउन करो, इसकी कैपेसिटी बतानी है हमें। तो इन दोनों की कैपेसिटी बताने का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक की जगह आप लिख दोगे क्या, ये वाली वॉल्यूम, और कैपेसिटी नहीं, टैंक मतलब ऊपर वाला, ये वाली वॉल्यूम, और कैपेसिटी ऑफ अंडरग्राउंड संप की जगह क्या लिख दोगे, ये वाली वॉल्यूम। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो आ जाएगा वो आपके पास कैपेसिटी हो जाएगी। इसको नोट डाउन किया आपने, इरेज करे इस पार्ट को, श्योर। तो आपने h डैश भी निकाल लिया, जो नई हाइट बची हुई है पानी की वही निकालना था, उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। अब यहां पे डालोगे कैपेसिटी ऑफ टैंक में 3.14 मल्टीप्लाइड 0.6 मल्टीप्लाइड 0.6 मल्टीप्लाइड 0.95 मीटर क्यूब, और कैपेसिटी ऑफ द अंडरग्राउंड संप इज 1.57 मल्टीप्लाइड 1.44 मल्टीप्लाइड 0.95 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, 0.95 से 0.95 कट गया, 1.57 से ये कट गया 2 बार में, और ये 6 6 जा 36, ये इसको काट दिया 4 बार में, और 2 2 जा 4, आप इसको कैंसिल आउट कर लोगे 1/2। यानी इससे आपको ये पता चला कि जो इसके अंदर इस नीचे वाले संप से आप इस टैंक को 2 बार पूरी तरह से भर सकते हो। बोलो बात समझ में आएगा? देखो 1/2 है, यानी ये इसका हाफ है, यानी इसमें जितना पानी है उससे इस टैंक को आप दिन में 2 बार पूरी तरह से फुल करके भर सकते हो। बोलो बात समझ में आया? हमने किया क्या, पहले अंडरग्राउंड क्यूबॉइड की जो बनी हुई थी संप, उसका वॉल्यूम निकाल लिया, ऊपर में जो टैंक था उसका वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों की वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो हमें यह पता चला कि जब इस नीचे वाले क्यूबॉइड के टैंक से ऊपर वाले टैंक में पानी भरने पर इसके अंदर अब कितनी पानी बच जाएगी। उसमें लेंथ सेम रहा, ब्रेथ सेम रहा, और हाइट कम हो गई वाटर की, पहले पूरा भरा हुआ था, अब थोड़ा पानी कम गया तो हाइट कम गया, उसको h डैश ले लिया, और जो वॉल्यूम माइनस करके निकला था क्यूबॉइड और सिलेंडर से उसको LBH डैश के बराबर किया, जहां से h मिल गया हमें 0.75, और इन दोनों की कैपेसिटी पूछ रही थी, दोनों को डिवाइड कर दिया 1/2 आ गया। यानी इसका मतलब कि ये टैंक 2 बार भरा जा सकता है अंडरग्राउंड टैंक के द्वारा। तो इसमें हमने बहुत सारा चीज करते करते इरेज भी किया है। अगर आपको कोई भी चीज हो बैक करो, उसको नोट डाउन करो और लिखो, आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक।
ठीक है, आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जांपल पे। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो और आगे पीछे करके आप जहां पे डिलीट किया होगा, हमने इरेज किया होगा, उसको लिख सकते हो आप। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 10 एंड 11, यही दो एग्जांपल और बचे हैं, उसके बाद ये एग्जांपल कंप्लीट, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जांपल 10 में कहता है कि अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक कॉपर का रॉड है, तो कोई भी रॉड जो होता है उसको अगर आप गौर से देखोगे तो वो कहीं ना कहीं सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, जिसकी डायमीटर आपके पास गिवन है d इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस 1/2 सेंटीमीटर, एंड जिसकी लेंथ गिवन है, लेंथ मतलब L मतलब हाइट, हाइट ही गिवन है, लेंथ हो या हाइट हो एक ही बात है, 8 सेंटीमीटर। अब इज ड्रॉन इनटू अ वायर, इसको क्या किया गया कि इसको पिघलाकर इससे एक तार बनाया गया। तो जो वायर भी बनेगा वो पतला बनेगा, लेकिन होगा तो सिलिंड्रिकल ही। जो वायर बनेगा वो पतला बनेगा, लेकिन होगा तो सिलिंड्रिकल ही। अच्छा सा बना लेते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। पतला सा वायर बना लिया गया। पहले एक रड था हमारे पास जिसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1/2 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ हमारे पास या हाइट जो था वो 8 सेंटीमीटर था। इसको पिघलाकर ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, इससे एक वायर बनाया गया जिसकी लेंथ बोलो या हाइट बोलो, ये है आपके पास 18 मीटर है। अच्छा, मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 1800 सेंटीमीटर। कहता है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, यानी ये मोटाई हर जगह बराबर है, ऐसा नहीं यहां मोटा पतला नहीं है। तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस मतलब यही मोटाई तो बतानी है ना कि कितनी मोटी वायर है, यही थिकनेस तो बतानी है हमें। और ये थिकनेस अगर बतानी है तो अगर हम डायमीटर फाइंड आउट कर ले तो थिकनेस पता चल जाएगा, कोई दिक्कत। और अभी हमने बोला कि जब सेम चीज को रिकास्ट करके नया चीज बनाया जाता है तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम बराबर होगी। इसके लेंथ को L डैश H डैश मान लो, इसको डायमीटर को R डैश D डैश और R डैश मान लो। तो इसकी वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और दोनों हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप का है, तो इसकी वॉल्यूम लिखोगे पाई R स्क्वायर H और इसकी वॉल्यूम लिखोगे पाई R डैश स्क्वायर H डैश। अब पूछ रहा है कि बताइए थिकनेस पूछ रहा है, नहीं ये वाली मोटाई, यानी डायमीटर बता दे तो थिकनेस पता चल जाएगा। पहले R निकाल लेते हैं, यहां से पाई और पाई को कैंसिल आउट कर लिया तो हमारे पास बच गया R स्क्वायर H। हाँ, यहां पे लिख लेते हैं R स्क्वायर H इज इक्वल टू R डैश स्क्वायर H डैश। R क्या है इसके लिए 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बिकेम सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू H क्या है इसके लिए 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है नीचे से, हाँ दिख रहा है। और ये R डैश है आपके पास पता नहीं, यहां पे लिखा R डैश का स्क्वायर इनटू इसकी लेंथ है 1800 सेंटीमीटर। इस 1800 को देखो यहां से आप करोगे तो 2 1 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 मिलेगा। तो यहां से आपके पास क्या आ गया 2, तो यानी यहां से आप बोलोगे, यहां पे लिख देते इस जगह पे 2 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू R डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1800, और ये हमारे पास सेंटीमीटर है। यहां से इसको इधर लेकर आओगे तो R डैश का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1800 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से ये कट के स्क्वायर बच जाएगा। क्वेश्चन समझ चुके हो, इरेज कर देते हैं। क्यों आंसर का कोई पार्ट को इरेज करें, हमें थिकनेस बताना था यानी डायमीटर बताना था, तो वही तो थिकनेस होगा। अब यहां से हमारे पास ये काटोगे 2 9 जा यानी 900, यहां से R डैश का स्क्वायर बराबर आ गया आपको 1/900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी R डैश लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1/900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एज ए सेंटीमीटर, और 1/900 को लिख सकते हो आप 1/30 इंटू 30 लिख सकते हो ना, यानी 1/30 बाहर निकल जाएगा। यानी इसकी रेडियस क्या होगी 1/30, तो इसकी डायमीटर क्या हो जाएगी D डैश बराबर 2 इंटू R डैश, दैट इज 2 इंटू 1/30 आया सेंटीमीटर, और ये यहां से कटोगे तो 15, तो 1/15 सेंटीमीटर इज द थिकनेस ऑफ दिस वायर, दैट इज द डायमीटर ऑफ दिस वायर। समझ में आया? थिकनेस मतलब यही पोर्शन ना, ये डायमीटर के बराबर ही तो है ये वाला पोर्शन।
तो डायमीटर निकाल लिया, यानी 1/15 सेंटीमीटर इज द थिकनेस ऑफ दिस वायर। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? इरेज कर दे इस पार्ट को, इसलिए हमने सारा कैलकुलेशन एक जगह करके दिखाया, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। बस इसी सब बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देख रहे थे 18 मीटर दिया गया था, कोई बच्चा नहीं देखेगा 18 लगा लेगा, उसका आंसर कुछ और आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यूनिट पे ध्यान हमें हमेशा रखना होगा, ठीक है? यूनिट पे ध्यान रखना कि कौन मीटर है कौन सेंटीमीटर है, सबको पहले एक यूनिट बनाने से पहला टारगेट आपके होना चाहिए कि आप पहले यूनिट को सबको एक जैसा चेंज कर लो। जल्दीबाजी मत करो कि अरे बना लेते, टाइम बहुत होता है बोर्ड के एग्जाम में। अगर आपने यूनिट चेंज कन्वर्जन नहीं किया तो आपका आंसर कुछ और निकल आएगा, जो आपको चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा और आपको आंसर एकदम गलत हो जाएगा। हो सकता है टीचर के मूड पे उस पे मार्क्स डिपेंड करेगा कि 1 नंबर दे, हाफ नंबर दे 5 में, या 2 नंबर दे, 3 नंबर दे, वो उनके कृपा पे डिपेंड करेगा। तो उनके कृपा पे रहने से अच्छा है खुद के कॉन्फिडेंस पे रहते हैं। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 11 कहता है हेमीस्फेरिकल टैंक है जो फुल ऑफ वाटर है, ठीक है? एक हेमीस्फेरिकल टैंक है, ऐसे नहीं बनाते सीधा ताकि पानी नीचे की तरफ गिरने लगेगा, ऐसा हेमीस्फेरिकल टैंक है। आप बोलोगे सर उल्टा बना दिया, पानी कैसे रहेगा? ये हेमीस्फेरिकल टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है, इस हेमीस्फेरिकल टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है। अब कहता है फुल ऑफ वाटर इज इम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3 होल 4/7 लीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर एक पाइप लगा दिया गया है और इस पाइप से मोटर वगैरह लगा के किसी भी तरीके से इसके अंदर से हर सेकेंड में इसको खाली किया जा रहा है। मतलब एक हेमीस्फेरिकल टैंक है, एक पाइप लगा के इसके पानी को खाली किया जा रहा है, इम्प्टी किया जा रहा है, और उसका खाली करने का जो रेट है वो हर सेकेंड में 3 होल 4/7 लीटर पानी को खत्म कर देता है। यानी हर सेकेंड में वो 7 3 21 एंड 4 25/7 लीटर पानी बाहर निकाल देता है इस हेमीस्फेरिकल टैंक से। तो पूछता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द हाफ द टैंक। इस टैंक को आधा खाली कितने टाइम में करेगा, जबकि इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, जबकि इस टैंक की जो डायमीटर है वो हमारे पास 3 मीटर है, यानी मीटर या ना, यानी रेडियस जो है वो हमारे पास 3/2 मीटर है। इसको आधा खाली करना है। तो पहले आप इस टैंक का वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक, इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 2/3 इंटू पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाइड रेडियस क्या है 3/2 क्यूब, नीचे लिख लेते हैं जगह नहीं है यहाँ पे, तो आप लिखोगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 मीटर मल्टीप्लाइड 3/2 मीटर मल्टीप्लाइड 3/2 मीटर। ओवरऑल सब मीटर को हटा के मीटर क्यूब लास्ट में लिख देते हैं। यहां से आप बोलोगे कि सर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपके पास बचा 3 3 जा 9, 11 9 जा 99/14 99/14 मीटर क्यूब। लेकिन पूरा टैंक को खाली नहीं करना है, आधा टैंक को खाली करना है। तो हाफ द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक क्या हो जाएगा, हाफ द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक, क्या हाफ ही कह रहा है ना, हाफ को खाली करना है हेमीस्फेरिकल टैंक। तो जो भी टोटल वॉल्यूम निकला है उसको हाफ कर दो इंटू 99/14 मीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 99/28 मीटर क्यूब आ जाएगा। यहां तक दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन को इरेज कर दे। कह रहा था क्वेश्चन में कि हेमीस्फेरिकल टैंक है जिसको एक पाइप से खाली किया जाता है इस रेशियो से, 1 सेकेंड में इतना लीटर पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब कहता है कि कितना टाइम लगेगा इस टैंक को आधा खाली करने में। अब देखो आपके पास इस टैंक की वॉल्यूम आ गई 99/28 मीटर क्यूब और ये लीटर में दिया गया है। तो आप एक बात जानते हो 1 मीटर क्यूब बराबर आपके पास होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज टू 1000 लीटर। तो इसको अगर लीटर में चेंज करोगे तो 99 इंटू 1000/28 लीटर आएगा। बताओ यहां तक स्टोरी में कोई दिक्कत? यानी अगर आप 25/7 लीटर को पानी को खाली करते हो तो 1 सेकेंड लगता है, लग रहा?
तो अगर आप 1 लीटर पानी को खाली करोगे तो 1/25/7 सेकेंड लगेगा। इसको लिख सकते हो 7/25 सेकेंड। यूनिटरी मेथड, जैसे 5 पेन का दाम 1 रुपए तो 1 पेन का दाम 1/5। यूनिटरी मेथड यूज किया कि 25/7 लीटर 1 सेकेंड में खाली होता है। तो 1 लीटर 1/25/7 में खाली होगा, यानी 7/25 कितना लीटर खाली करना है? 99,000/28 लीटर पानी को खाली करना है, जो हेमिस्फेरिकल टैंक का आधा पानी भरा हुआ है। तो इसके लिए क्या करोगे? 7/25 इंटू 99,000/28 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा। यहां से काटोगे 7 4 जा 28 और यहां से काटोगे 5। इसको ऐसे लिख सकते हो, रहने दो। आपके पास क्या आ गया? 99,000/25 इंटू 4 और ये बन जाएगा 99,000 सेकेंड अपॉन 25 इंटू 4। यहां से आप काटोगे तो 25 4 जा 100 हो जाएगा और 100 से ये डबल जीरो कट जाएगा, यानी आपके पास आ गया 990 सेकेंड में ये टैंक आधा खाली हो जाएगा। स्टोरी समझे नहीं समझे फिर से बोलो। कहता है 1 सेकेंड में इतना पानी खाली होता है, यानी 1 सेकेंड में इतना लीटर पानी बाहर निकल जाता है इस टैंक से। तो बताइए इस टैंक को आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो आपने बोला पहले वॉल्यूम निकाल लिया, उस वॉल्यूम का आधा कर दिया, उसको लीटर में चेंज कर दिया, फिर यूनिटरी मेथड लगा दिया कि 25/7 लीटर 1 सेकेंड में, तो 1 लीटर 1/25/7 सेकेंड में, यानी 7/25 सेकेंड में। तो इतना लीटर 99,000/28, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 पेन का दाम 5 रुपए, तो 5 पेन का दाम 25 रुपए। तो उसी तरह इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे 25 था ना, 7/25 990/28 इतना सेकेंड आ गया। अगर इसको मिनट में चेंज करोगे तो 990/60 मिनट हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काटोगे, 6 1 जा 6, 3 इज द कैरी, 6 6 जा 36, 3 इज द कैरी, 6 5 जा 30 मिनट। या तो आपको 990 सेकेंड लगेगा या 16.5 मिनट लगेगा इस हेमिस्फेरिकल टैंक को आधा खाली करने में। और इस तरह से आपका 13.3 का सारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। कहीं पे भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या उस वीडियो को दोबारा रिवाइज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट होगा आप उसको दूसरी बार देखने की कोशिश करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे।